चलिए आज हम लोग आरंभ करते हैं, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाय हेलो, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तैयारी चल रही होगी। और इसी तरह बस तैयारी करते रहिए, चीज़ें को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग साथ मिल करके अपनी सारी कामें करेंगे और आराम से धड़फड़ाना नहीं, रुकिए, पूरा वीडियो देख के जाइए। 10 मिनट में भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे प्रॉफिट लॉस का टाइप 2। आज कोई वेलकम नहीं होगा, आज सीधा सवाल होगा, वेलकम नहीं, सीधा सवाल। वेलकम होते रहेगा, बहुत वेलकम हुआ, अब एकदम से डाउट कम करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? एकदम काम कंप्लीट करना है, चीज़ें को समझना है, बढ़िया से धनाधन बनाना है। देखिए आपके सामने टाइप 2 का सवाल। चैप्टर हम लोग का पता है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि, है ना। आप लोग एकदम गनगना के शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए पूरा वीडियो लेकिन देख के जाइए, क्या कि यहाँ अभी जो बताने जा रहे हैं ना, एकदम जबरदस्त चीज बताने जा रहे हैं। जरा देख के तो सही, एक सवाल से अंदाजा लग जाएगा आपको कि हम क्या सीखे हैं आज। एक एक एकदम धीरे धीरे सीखते चलना है, पूरा बढ़िया से गनगना। टाइप 1 कल खत्म किया, टाइप 2 देखिए। अमित कुछ चॉकलेट 8 रुपए में 13 के भाव से खरीदा। देखिए 8 रुपया में कितने के भाव से खरीदा? 13 के भाव से। 8 रुपया में 13 के भाव से कहने का मतलब कि 8 रुपया दिया ना तो वो 13 को चॉकलेट खरीदता है। बुझ रहे हैं ना? चॉकलेट, हाँ बुझ रहे होइएगा। चॉकलेट, हम लोग टॉफ़ी वाला आदमी है, चॉकलेट अलग वैरायटी होता है, किसी दिन बताएंगे चॉकलेट टॉफ़ी में अंतर। फिलहाल आइए हम लोग आते हैं मुद्दा पर। 8 रुपये में 13 चॉकलेट, 13 के भाव से कुछ चॉकलेट खरीदता है और 25% लाभ पर सभी चॉकलेट बेच देता है, तो चॉकलेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, 8 रुपये में खरीदा, ये सीपी वाला मामला है। इसका मतलब ये जो टर्म है, देखिए ये जो टर्म है वो 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा? पिछला वीडियो से आप डायरेक्ट लिंक कर पाइएगा। इतना में खरीदा यानी 8 रुपये में 13 के भाव से खरीदा, मतलब 13 रुपये यानी कि 8 रुपये में 13 चॉकलेट के भाव से मान के चलिए 1 बाल्टी चॉकलेट खरीद लिया। बात मुझे कि नहीं? अब देखिए ये 100% 8 रुपये के बराबर हमको कर रहा है 25% लाभ। तो बताइए प्रॉफिट अगर हम लेंगे, प्रॉफिट थोड़ा बड़ा लिख दें, प्रॉफिट अगर हम लेंगे 25%, तो बताइए सेलिंग प्राइस मेरा क्या रहेगा? एसपी क्या रहेगा? 100% क्रय मूल्य, 25% प्रॉफिट, तो सेलिंग मेरा हो जाएगा 125%। और ये 125% है, तो जरा बताइएगा 100% हमको दिया हुआ है 8 रुपया के बराबर, तो 125% कितने के बराबर हो जाएगा? तो 8/100 गुने 125 में कितना चॉकलेट? 13 चॉकलेट। ध्यान से समझिएगा, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। सीपी 100%, 8 रुपये में 13 के भाव से, यानी कि 8 रुपया 100% के बराबर, प्रॉफिट 25% का लिया, तो एसपी 125%, 100% बराबर। सिंपल यहाँ समझिए ना, 100% बराबर 8 रुपया, तो 25% का लाभ लिया तो 125% बराबर क्या हो जाएगा? 8/100 गुने 125/100 जो दिया हुआ है नीचे, पूछ रहा है ऊपर। जिनको इसमें कंफ्यूजन है जाके पिछला वाला वीडियो देखिए, प्रतिशत का पहला दूसरा तीसरा वीडियो देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत पूरा एक बार जरूर आप लोग पढ़ जाइएगा, ताकि यहाँ पर एकदम हल्का हो जाएगा। प्रतिशत पढ़ लिए मतलब प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई सब बहुआ हो जाएगा, एकदम हलवा टाइप। देखिए अब काटिए, 25 पंचे 25 चौके 4 दूना 8, यानी कि 5 दूना 10 रुपये में कितने के भाव से चॉकलेट बेचना चाहिए उसे? 10 रुपये में 13 के भाव से उसको चॉकलेट बेचना चाहिए। बात क्लियर समझ में आया? चलिए ये हो गई कहानी इसका ख़त्म, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें को और समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम इधर समझा रहे हैं, नीचे समझा रहे हैं, चीज़ें को समझिए, बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। कह रहा है कि 8 रुपये में 13 के भाव से चॉकलेट खरीदा, 13 के भाव से चॉकलेट खरीदा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है ना, खरीदा गया, तो ये सीपी हो गया। तो जब सीपी हमको 100% होता है, तो 100% यानी कि हम एक बात यहाँ लिख रहे हैं कि सीपी 100% जो कितने रुपए के बराबर है? 8 रुपये के बराबर। अब प्रॉफिट अगर आप लीजिएगा, प्रॉफिट लीजिएगा 25% का, तो आप बेचिएगा वस्तु कितना में? वस्तु कितना में बेचिएगा? 125% में। तो सिंपल सी बात है, 100% 8 रुपये के बराबर, तो 125%, 8/100 गुने 125
25, यही चीज़ हम यहाँ पर किए। ठीक है ना, चलिए मिटाते हैं अब इसे। उम्मीद है कि आप लोग लिख ली होइएगा। तो कुल मिलाकर के यही बात यहाँ पर हम बता रहे थे, 10 रुपये में 13 के भाव से चॉकलेट बेचेगा वो। आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक आपको वीडियो नंबर 2 में मिला हुआ है। आपको प्रॉफिट लॉस के वीडियो नंबर 2 पर जाइएगा, सारा कुछ मिल जाएगा 9 तक। ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर सवाल, एक विक्रेता कुछ संतरा 2 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है। देखिए 2 रुपये में कितने के भाव से खरीदा, 5 के भाव से संतरे खरीद रहे हैं, है ना। 2 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीद रहे हैं। अब कह रहा है अब सभी संत को 20% नुकसान पर बेच दिया, लॉस हुआ है। तो देखिए ये खरीदा तो सीपी और ये 100% के बराबर होता है। अब हमको लॉस हो गया, लॉस कितने का हो गया, तो लॉस करा है 20% का हो गया। तो बेचेगा कितना में, 100% में खरीदा, 20% लॉस पर बेचा। तो अब 20% लॉस पर बेचा, तो बेचेगा कितना में, 80% में। तो 80% कितना होगा, 2 बट्टे जो दिया हुआ है नीचे, पूछ रहा है ऊपर, तो 80 में क्या कुछ संतरा बेचेगा, वो 5 संतरा बेचेगा। काट दीजिए, 50 0 0 खत्म, या फिर ऐसे काटिए ना, 2 20 चौके 20 पंचे, 4 दूना 8 बट्टे 5 रुपया में कितने संतरे, 5 संतरे बेचेगा। ये मेरा एसपी आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आप लोग जाते हैं मार्केट सामान खरीदने के लिए, कई बार जनरली नींबू खरीदने गए, संतरा खरीदने गए, कुछ ऐसा टर्म नींबू से आप समझ सकते हैं कि आप नींबू खरीदने गए। मान के चलिए नींबू अगर खरीदने आप गए, तो क्या कभी नींबू वाला को देखें ऐसा बोलते हुए कि 8 रुपया 8 बट्टे 5 रुपया में 5 गो, 8 रुपये 8 बट्टे 5 रुपया में 5 गो, ऐसा कभी बट्टा में वो बोला है, रेट नहीं बोला है। क्या कभी दशमलव में वो बोला है कि जैसे मान के चलिए कि 10 रुपया में 4 नींबू देता है, तो 10 रुपया में 4 नींबू दिया, तो वो ये भी तो कह सकता है ना कि 2.5 रुपया में एगो नींबू, नहीं कहता है। क्योंकि जानते हैं सुनने में भी जटिल, समझने में भी जटिल, बेचने में भी जटिल और खरीदने में भी जटिल, तो ज़्यादा हार्ड चीज़ को नहीं बनाया जाता है। इसलिए जब भी इस तरह का सवाल है ना, तो फ्रैक्शन में मत रहने दीजिए, इसको एकदम क्या कर देना है, बदल देना है, पूर्णांक में लेकर चल जाना है, इंटीजर में। तो देखिए इधर 8 बट्टे 5 रुपया में 5 गो है, इसमें भी 5 से गुना कर दे तो रुपया 5 गुना, तो वस्तु भी हमको 5 गुना मिलेगा। अब ये 5 5 कट जाएगा तो 8 रुपया में 25 संतरा हो जाएगा। यानी तो सीधा एक लाइन में समझिए, जो बट्टा में रहे ना वो वस्तु में गुना कर दीजिए, तो 8 रुपया में 5 गुने 5 यानी कि 25 संतरा। 8 रुपया में कितना संतरा, 25 संतरा, खत्म। ये मेरा क्या निकल के आ गया, 8 रुपये में 25 के भाव से वो क्या करेगा, बेचेगा। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें को देखते हैं। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर सवाल देखिए पूरा वीडियो देख के जाइए, बहुत कमाल की चीज़ है। और नहीं समझिएगा ना, फिर से बताइएगा कमेंट में, ये वीडियो फिर से बना देंगे। आप लोग सीधा सिर्फ पढ़िए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, हिला दीजिए पूरा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ 12 नंबर सवाल देखिए, समझिए। एक विक्रेता कुछ नींबू 3 रुपये में 7 के भाव से बेचकर 20% का नुकसान उठाता है। तो एक बात बताइए, नींबू का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अभी बेच रहा है। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। एक विक्रेता कुछ नींबू 3 रुपये में 7 के भाव से बेचकर 3 रुपया में 7 गो नींबू वो बेचा। 3 रुपया में क्या गो नींबू बेचा, 7 नींबू बेचा। देखिए एक विक्रेता कुछ नींबू 3 रुपये में 7 के भाव से बेचकर 20% का नुकसान उठाता है। तो 3 रुपया में 7 के भाव से बेचा और 20% नुकसान उठाता है। ये बेचा गया है ना, तो बेचा गया मतलब एसपी है, और 20% नुकसान पर कोई चीज़ बेचेगा तो देखिए सीपी होता है अपने आप में 100%, और उसके बाद नुकसान हुआ यानी कि लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, तो 20% का लॉस हुआ। तो एसपी मेरा क्या हो जाएगा, 80% होगा कि नहीं होगा, 20% कम हो जाएगा। तो 80%, इसका मतलब 80% बराबर हमको दिया हुआ है 3 रुपये के बराबर। हमसे पूछ रहा है सीपी बताइए, तो सीपी अपने आप में 100%, तो 3/80। सीपी अपने आप में 100%, तो 3/80। आप प्रतिशत के लिए सॉरी, यहाँ ये 100 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 नींबू 20 चौके 20 पंचे 20 चौके, पंतिया 15/4
4 रुपया में क्या गो नींबू, 7 नींबू। हम बोले हैं बट्टा में नहीं रहने देना है, उधर लेके चल जाइए। 15 रुपये में 28 नींबू, ख़त्म। ये चीज़ें समझ में आ गया बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है 12 के बाद 13 नंबर सवाल आपके सामने रख रहे हैं और बहुत मज़ेदार सवाल है, चीज़ को समझिए। तेरह नंबर सवाल, एक व्यापारी कुछ सेब 20 रुपये में 33 के भाव से खरीदता है और वह सभी को 20% लाभ पर बेच देता है। तो 20 रुपये में 33 के भाव से खरीदता है और सभी को 20%। तो देखिए सीपी हमेशा 100% होता है और यहाँ पे 20% प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट 20% का हुआ तो वह एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एसपी हो जाएगा 120%। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 20 रुपये में 33 के भाव से खरीदता है, सभी को 20% लाभ पर बेच देता है। तो सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि आपको सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है, 20 रुपये में 33, 20 रुपये में 33, ठीक है, 33 सेब। अब क्या है कि ये एक्चुअल में सीपी है, तो सीपी वहाँ पे आपको दिख रहा है 100%। तो 100% बराबर 20 रुपया। हमसे एसपी पूछा जा रहा है, तो एसपी अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, 120%। तो 20/100 गुने 120 में 33। वस्तु में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, काटिए। 20 पंचे 5 दूना 10 पंचों यानी 24 रुपया में 33 संतरा लेकिन सेब। लेकिन ध्यान एक बात का खास रखना है कि अगर दोनों तरफ कोई देखिए छोटा फॉर्म में रखना है ताकि सेलिंग ज़्यादा हो सके, इसीलिए इसको हम छोटा फॉर्म में कर देंगे। तो छोटा फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ जितना से कटने वाला है काट दीजिए। तो 8 त्रिक 24 और 11 तिया 33, यानी एक्चुअल में के ऑप्शन में 8 रुपया में 11 सेब भी हो सकता है, 8 के मल्टीपल में और 11 के मल्टीपल में कुछ, या 16 रुपया में 22 सेब हो सकता है, 24 रुपया में 33 सेब हो सकता है। जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से हम लोग बना लेंगे। एक और सवाल है और लास्ट सवाल है, ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए, चीज़ें को समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये टाइप हो जाएगा समाप्त। देखिए इस टाइप को समझते हैं, बड़ी कमाल का टाइप है। एक व्यापारी कुछ सेब 20 रुपया में 33 के भाव से बेचता है। तो देखिए इसमें भी बेचता है, एक्चुअल में सीपी वही बात है, सीपी अपने आप में 100%, इसमें 20% लाभ पर बेचता है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 20%। ये 14 नंबर सवाल है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 20 रुपये में 33 के भाव से बेचता है, तो प्रॉफिट 20% होगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, 120%। तो 20 रुपये में 33 के भाव से बेचा, 33 ये वस्तु हो गया। अब जरा बताइएगा, यहाँ पे ये बेचा गया है तो ये एसपी है, तो एसपी बराबर हो जाएगा 120%, यानी कि 20 रुपया के बराबर। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए सीपी क्या होगा, तो सीपी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 20/120 गुने 100 में 33। काटिए, 20 छक 3, इधर ये कट के आ जाएगा 50, यानी 50/3 रुपया में 33 संतरा। अब देखिए ये तो बट्टा में रखना नहीं है, ये 3 उधर चल जाएगा। तो 50 रुपया में 99, 33 दिया 99, क्या है वस्तु, जो भी वस्तु है वो दे देंगे हम। यहाँ पे सेब है तो सेब दे देंगे, काम खत्म। यानी 50 रुपया में 99 सेब, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग टाइप 2 के साथ ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक को लेकर के, बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा जो इसके जस्ट आगे जुड़ा हुआ होगा। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह से आप लोग का तैयारी चल रहा है और क्या इसमें कुछ अगर परिवर्तन करना हो तो आप लोग बताते रहिए ताकि हम उसमें चेंजिंग करते रहें। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।